हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे लंदन में होने वाले पीएसएल के रोड शो के बारे में। वहाँ मोहसिन नकवी भी आए थे, पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स ने भी शिरकत की, बाबर आजम वगैरह, और जो ऑस्ट्रेलिया लीग को इस टाइम ज्वाइन किए हुए हैं। मोहसिन नकवी ने कई बातें ऐसी की कि जिनको हम सीरियस लें या फिर मजाक समझे, वो हम आपको बताएंगे। दूसरा, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर तो फाइन हो रहे थे, टीम के ऊपर भी और डिफरेंट प्लेयर्स के ऊपर भी। फाइनली अब इंडिया को भी फाइन पड़ गया है, उसके पीछे क्या रीजन है, और केएल राहुल ने अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको को मिल जाए। मिलता रहे। मजर भाई, आज शो हो गया पीएसएल का लंदन में। लंदन की सड़कों में पीएसएल क्या कहते हैं, उनकी रोड शो हुआ। पाकिस्तान के प्लेयर्स, पीएसएल के प्लेयर्स, उन्होंने काफी यानी कि हल्ला गुल्ला किया। और इंजॉयमेंट मोहसिन किया। नकवी भी आए हुए थे, डेफिनेटली बिल्कुल। बात है, फैंस भी थे। फिर क्या कहते हैं, बाबर आजम और काफी ज्यादा जो ऑस्ट्रेलिया के इस टाइम बिग बैश खेल रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, हारिस राव, शाहीन हाँ शाह, वो ज्यादातर मोस्टली इनवाइटेड थे। वही खिलाड़ी थे। शताब खान इनवाइटेड थे। फैंस के साथ भी गुफ्तगू हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो भाई बड़ी मजे मजे की चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जिनको सुन के जिन्हें पंजाबी जी कहना ना, साडा हादसा ही निकल गया। क्यों मजर भाई? सही है, सही है भाई। मोहसिन नकवी ने वहां बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बात कर रहे थे। इन्होंने कहा जी हम जो है ये पीएसएल 11 का सीजन और पीएसएल को हम नंबर 1 जो है लीग बनाएंगे। इससे बड़ी मजाकिया क्या बात हो सकती है कि हम जो है, हालांकि हमारे पहले 2 सीजन जो है वो दुनिया ने माना है क्रिकेट के वाकई ही पीएसएल जो है भाई दुनिया की दूसरी लीग ऐसी है जो बहुत अच्छी है। पहले पे आईपीएल है, लेकिन अब आईपीएल में तो हो गया ज्यादातर पैसा। वो पैसा ही पैसा इन्वॉल्व है। पैसा ही पैसा इन्वॉल्व हो गया। बॉलर की वहां कदर कोई नहीं रही। बॉलर को जो है वो कह ले जी 4-4 ओवरों में 70-70 80-80 स्कोर पड़ रहा है। वहां कह ले जी सिर्फ बैटिंग वाले को जो है ना पिच वो सपोर्ट कर रही होती है। बॉलर जो है वो मार खा रहा होता है, चाहे वह मिचेल स्टार्क हो, चाहे वहां बुमराह ही क्यों ना हो, सबको जो है ना भाई ठीक ठाक मार पड़ रही होती है। लेकिन पीएसएल एक ऐसी लीग थी जिसके अंदर जो है भाई बॉलिंग और बैट्समैन दोनों की इक्वल जो होती थी कि भाई वो पिच उस हिसाब से बनाई यानी जाती कि थी कि मुकाबले के मैचेस होते थे, ये नहीं हाँ कि भाई वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। अब आप देखिए आईपीएल के मैचेस नॉर्मली अगर कोई टीम 250 200 250 वो 300 तक चेज भी कर हो जाती जाते है, थे। वो चेज भी हो जाता है, ठीक है। हाँ लेकिन पाकिस्तान की जो पीएसएल की एक क्वालिटी बॉलिंग जो थी, पाकिस्तान जैसे कि पाकिस्तान बॉलिंग में फेमस है, तो वो क्वालिटी बॉलर्स हमें फॉरेन प्लेयर्स को, इंग्लिश प्लेयर्स को भी नजर आई, जिसकी वजह बिल्कुल। से वो अट्रैक्ट होकर पीएसएल की तरफ। और पीएसएल ने जो बड़े बड़े खिलाड़ी भी दिए जो कह ले कि उनके कंट्री के ही नहीं खिलाड़ी होते थे। बाद में आईपीएल ने उनको करोड़ों के हिसाब से उठाया। मजर तो ऐसे ही खैर है। अगर आप बात करें, अगर हम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम्म, पीएसएल ने ऐसे ऐसे प्लेयर्स दिए हैं कि इस टाइम जो आईपीएल की जान तो बने हुए हैं, लेकिन उनको बनाने वाली पीएसएल है। टिम डेविड, हैरी ब्रॉक, फिल साल्ट, ठीक है, और भी इस तरह के काफी प्लेयर है। इवन के जोफ्रा आर्चर जब इतने फेमस नहीं थे, वो भी हाँ पीएसएल खेले हुए हैं, जिसको अब बड़ा जिसका ये दिग्गज जो अब बॉलर जो माना है ना जाता है। इंडियन जितने भी हैं यूट्यूबर एक्स क्रिकेटर जो कहते हैं जी पीएसएल जो है वो रिटायरमेंट जो है बैट्समैनों को उठाती है, रिटायर क्रिकेटर पीएसएल है वो। तो भाई अगर आप भी झांक के देखे ना आईपीएल में भी जो है ना वो कह ले कि जो मौजूदा खिलाड़ी भी इनके आपके बहुत कम है। ज्यादातर आपके पास कौन खेल रहे होते थे? क्रिस गेल जो अपनी वेस्ट इंडीज में नहीं खेल रहे थे, कैरन पोलार्ड। पोलार्ड। तो इस तरह के बड़े बड़े नाम गिनवाने पे आए तो वीडियो फिर उसके लिए हम सेपरेट बना देंगे अगर आपने चाहते हैं कि हम इसके बारे में बात करें। तो खैर भाई आप बंदा जो है ना अपनी छाती पे भी देखा करे एक दफा ना, झांक के देख लो कि आप कितने पानी में हो। तो खैर भाई मोहसिन नकवी ने जो भाई देखे जी हम तो बात करते हैं और हक की और सच की। मोहसिन नकवी ने कहा जी हम नंबर 1 बनाएंगे, मगर नंबर 1 किस हिसाब से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आप लोग तो अपने प्लेयर को इतना वो सपोर्ट नहीं करते। पच्चीनिज्म जो है वो हमारा बहुत ज्यादा इन है। परफॉर्मेंस के आपकी यहाँ पे तो हम लेके ही नहीं आते मगर किसी को। इनकी अपनी टीम्स की मैनेजमेंट के साथ नहीं बन रही। अभी जो अली तरीन वाला मामला चल रहा था, हाँ अब तो खैर वो अली तरीन की तरफ से तो खत्म हो गया, उन्होंने वो तो ओनरशिप खत्म कर दी। बिल्कुल ही बैक हो गया। लेकिन बात ये, उन्होंने जो बातें की, जो पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे भाई, वो बिल्कुल सही पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल उनके यार, मैं यकीन करें आप अली तरीन की वीडियो देखें तो आप लोग भी कहेंगे नहीं यार अली तरीन सच्चा है। आप लोग जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजों के साथ बैठते तक नहीं है।
आप अपने फैसले जो है वो थोप देते हैं कि भाई इस तरह होगा इस तरह होगा, आप उनकी बात तो सुनते कहाँ हैं। हालांकि पैसा सारा उनका लग रहा है। सब पैसा जो है कह ले जी, एक तो नजम सेठी को दुआएं दे जिन्होंने जो पीएसएल जो है भाई इसका वो आगाज करवाया, और वरना तो काफी बड़े, हाँ उन्हीं के 2 ऑडिशन जो अच्छे गए थे स्टार्टिंग बस के वही 2। है, तब का दौर ही अच्छा था। उसके बाद जो है कह ले के पीएसएल हमारी डाउन ही होती आ रही है। फिर अब कुछ खिलाड़ी हमारे ऐसे जो लास्ट सीजन 10 जो गुजरा है वो इस कदर गंदा गुजरा है कि उसकी रीजन भी हमारे क्रिकेटर भी थे, कुछ हमारी मैनेजमेंट भी थी कि वैसे तो बड़ी बड़ी बातें की जहां माइक आपके चल नहीं रहे थे, आप बादशाह मस्जिद के बाहर आपने रखवाई जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इतनी बड़ी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और क्या कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आपके आए हुए हैं, लेकिन आप प्लास्टिक के वो वाइट कप्स में क्या कहते हैं पानी और चाय दे रहे हो। चाय दे रहे हैं, माइक आप जो है चल नहीं रहे, एक माइक यहाँ से यूज करके दूसरे वाले को दे रहा बंदा है, सिगरेट तो पी रहा है वो ओनर चला गया। तो ये आप लोगों के हाल है। ठीक है, आप जो है वो कल्चर प्रमोट कर रहे हैं हमारा लाहौर का कि यार इस तरह हम ओपन कर रहे हैं, हमें खुशी हुई कि यार नहीं आपने कुछ अच्छा दिखाया है, लेकिन जो इंतजामात थे वो बहुत ही घटिया किस्म के थे यार, कि आप लोग के माइक तक नहीं चल रहे थे कि आप दुनिया को क्या दिखा रहे थे। उसकी वजह से पाकिस्तानी फैंस को और तो इमेज जो पाकिस्तानियों है को बड़ा काफी डाउन होता है। एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी है बिल्कुल यार। बिल्कुल यार, ऐसी बात है कि आपके वो मुल्क की एक क्या कहते हैं सबसे बड़ी लीग है, ठीक है, हाँ आपके पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है, एक ही लीग है, और वो उसका आप क्या कहते हैं मेरा घर ड्राफ्ट कर रहे हो और सारा शो करवा रहे हो, और आप इस तरह की क्या कहते हैं मैनेजमेंट के साथ आप ग्राउंड में उतरे हो कि भाई आप टीवी का आपका इशू आ रहा है, माइक का आ रहा है, कप्स का आ रहा है, तो भाई ये चीजें देखनी चाहिए जब तो आप अली तरीन ने इंटरनेशनल। जो है वो बातें आप लोगों को तो बड़ी वो चुभी, लेकिन भाई वो भी लोंडा जो है ना पैसे वाला, इसलिए उसने आप लोगों को इतनी बातें सुनाई। अगर तो कोई और होता तो आपने तो उसको दबोच लेना था। तो मोहसिन नकवी साहब ठीक है, अच्छी बात है, हमें खुशी होगी कि आप इसको दुनिया की दूसरी लीग भी बना देना, हमारे लिए वही बहुत है। वही बहुत है। हमें वन जो है वो आईपीएल ही रहनी है, क्योंकि जितना पैसा वो फेंकती है। तो इस बार हाँ वैसे ये भी कह सकते हैं कि भाई इंग्लैंड के काफी सारे खिलाड़ी जो है वो आईपीएल का हिस्सा नहीं बन रहे, उन्होंने रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। इंग्लैंड के अलावा भी काफी प्लेयर्स हैं जो क्या कहते हैं नहीं, इस समय वो अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवा रहे। ग्लैन मैक्सवेल और फिर वो क्या कहते हैं फैफ डुप्लेसी वगैरह की तो हमने बात कर ली थी। 2 मगर नए प्लेयर मार्केट में सुनने में आ रहा है कि एक जो बेन स्टोक और इंग्लैंड के खिलाड़ी है ये बेन स्टोक और हैरी ब्रोक, इन्होंने भी अपने आप को आईपीएल के ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर ही नहीं करवाया। क्योंकि जब इनका जो सीजन हो रहा था 15 सीजन हो रहा था, तब जब इनके मैचेस स्टार्ट हो गए इंग्लैंड वालों के अपने, तो ये छोड़ के जा रहे थे। तो अभी आईपीएल वालों को जो है ना वो कह ले जी खारिश शुरू हो गई थी कि ये आईपीएल छोड़ के जा रहे हैं, इन पे बैन लगाया जाए, ये क्यों गए हैं, तब बड़ा मसला बना था। हाँ, तो इस वजह से जो है फिर अगला जो जो इनका एडिशन था 16वां 17वां, वहां इन्होंने बातें की थी कि जो भैया सीजन के दौरान जाएगा, जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएगा, हम 2 साल के लिए बैन करेंगे। तो भाई इस बार जो है काफी सारे जो खिलाड़ी जो रजिस्टर तो करा नहीं रहे, कर लो आप बैन, उनको 2 साल वो 2 साल कर लो बैन। अब आप अपनी लीग का जो है ना सत्यानाश आप लोग भी कर रहे हैं, हमारी तो मैनेजमेंट कर रही है, वो तो सो कर ही नहीं रही है, लेकिन आप लोग भी जो है ना कह ले जी आप पीछे नहीं, आप नक्शे कदम पे ही है ना। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जाती, हर प्लेयर की हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। पैसा इतना भी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई अगला अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दे, आप अगले को डिग्रेड कर रहे हो जी हम बैन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई आईपीएल जो भी है ना इंटरनेशनल प्लेयर्स की वजह से ही है। वो आज आना बंद कर दे आईपीएल को कौन पूछेगा? वो सारे एक मिसाल है, एक कर लें सारे टीम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह सारे एक कर ले हरकतें आईसीसी के अंदर, हमने आईपीएल खेलनी नहीं, हमने आपको रजिस्टर ही नहीं करवाना। तो भाई कहाँ गए आपके इन्वेस्टर, कहाँ गया पैसा? खाली इंडियंस के साथ ही खेलते ना फिर। हाँ अपने ही जो है वो ये खुद लोग कहते हैं जी हमारी 4 टीमें बन जाए, तो आप लोग जो है ना वो फिर 4 के आप 16 टीमें बना लेना। तो खैर मोहसिन नकवी की मगर अगर हम बात करें, मोहसिन नकवी ने जो कहा जी हमने पीएसएल को नंबर 1 ब्रांड बनाना है, नंबर 1 लीग बनाना है, हमारी दुआ है कि भाई जल्द से जल्द उसका मोहसिन नकवी जो चाह रहे हैं चले नंबर 1 नहीं नंबर 2 पे ही आ जाए, जैसा कि मजर ने भी कहा। लेकिन उसके लिए भाई आपको काफी मेहनत की जरूरत है, और मेन चीज है जिस तरफ आपका फोकस ही नहीं है, जिस तरफ आप आते ही नहीं है, वो है स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स। आपको वो चाहिए कि भाई टीम्स को, और सबसे पहले अब देखें आप आईपीएल का मुकाबला अगर करना चाहते भी हैं, आईपीएल में इंडिया में आप स्टेडियम्स देखें किस लेवल की फैसिलिटीज किस लेवल की हैं। वहां पे अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या कहते हैं कोलकाता नाइट राइडर का मैच देखना है कोलकाता में,
तो भाई स्टेडियम सारा पर्पल और गोल्डन होगा उनके थीम पे। किंग्स 11 हाँ पंजाब का ये देखना है। मैं समझ गया बिलाल का कहने का मतलब वो है खुद देते हैं कि फ्लैग्स और जिस शर्ट्स हाँ वगैरह। शर्ट्स वगैरह खुद देते हैं, तो पाकिस्तान को भी जो है ना ये थोड़ा सा ना करना पड़ेगा कि यार जो आपके जो है देखने आते हैं लोग, आप उनमें तकसीम करें। जैसे जी लाहौर कलंदर का मैच हो रहा है, लाहौर कलंदर का साथ कराची का हो रहा है, तो आप जो है यार उनको थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि जब आप खुद से कुछ खर्च करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है लोग जो है नहीं यार हमने अब पहन कर जानी है वो शर्ट वगैरह, जो भी है न्यू आएंगे वो पहन के खुशी से। यानी कि तो लाहौर और कराची का अगर मतलब मैच हो रहा है लाहौर में, तो भाई आपका कजाफी स्टेडियम पूरा लाहौर के क्या कहते नहीं हैं थीम नहीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लाहौर का मतलब कि मिक्स कहने हो का जाए, हाँ लेकिन मिक्स हो जाए, मोस्टली कराची की भी शर्टें हों, और ये नहीं कह रहे कि जो कराची को सपोर्ट कर रहे हैं वो कराची वाली के पहने, जो लाहौर के लाहौर की। इस तरह जो है मजा आएगा यार एक चीज जो ऐसे ही है। है। तो ये चीज है, लेकिन जो है मोहसिन नकवी को चाहिए कि पहले जो है सबसे पहले जो है इसका काम है, जो जितने भी ओनर्स हैं फ्रेंचाइज के पीएसएल के, उन सबको बिठाए एक टेबल पे, उनसे उनके मसाइल सुने कि यार आप लोग के क्या मसले हैं, आप अपना बताएं वो अपना बताएं, फिर जाके जो है ना आप पीएसएल नंबर 2 पे ला सकते हैं। अदरवाइज एक टेबल पे बैठ के भाई आप उन्हें कहें कि भाई हम ये चाहते हैं, आप बताएं आपके जहन में क्या आइडिया है, क्या मशवरा है, फिर हम उस चीज और को क्या कहते हैं बात करके अब सारों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप इस चीज को बेहतर कर बेहतर सकते हैं। कर सकते हैं। और अली तरी ने एक ये भी बड़ी अच्छी बात की थी कि हम जो है पार्क, आप भी थोड़ा हमारा साथ दें, हम भी पार्क को जो है इससे मजीद बेहतर करते हैं, हम अपना न्यू स्टेडियम बना लेते हैं। ऐसे ही जैसे उन्होंने लाहौर कहा। कलंदर का हाँ, लाहौर कलंदर का हो जाएगा, मुल्तान का मुल्तान में हो जाएगा। तो सारे जितने भी जाहिर सी बात है ये फ्रेंचाइज के जितने भी ओनर हैं ठीक ठाक पैसे वाले हैं भाई, ऐसे तो कोई भी नहीं, करोड़ों में जो है वो ऐसे ही आप है। जो है वो एक टीम जो है उसका खरीद रहे हैं लाहौर कलंदर। तो जाहिर सी बात है कि वो एफर्ट तो करेंगे, फिर स्पॉन्सर भी आएंगे आप लोग के पास, इसी तरह बाहर के भी स्पॉन्सर आएंगे। ऐसे ही इंडियन जो है। है वो किस तरह आईपीएल किस तरह पैसा कमा रहा है, वो टोटल जो है भाई। इंटरनेशनल स्पॉन्सर लेके आया हो। हाँ तो ये वो स्पॉन्सर से पैसा कमा रहे हैं, आगे वो खिलाड़ियों को भी तकसीम कर रहे हैं। जितना आपके पास स्पॉन्सर ज्यादा आएगा उतना जो है आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, जिस तरह रेवेन्यू बढ़ेगा उस हिसाब से आप जो है प्लेयर का वो पैसा भी उस हिसाब से और लगाएंगे, उस हिसाब और से लीग ऊपर जाएगी। लीग भी ऊपर जाएगी और खिलाड़ी भी बहुत सारे आएंगे। असल असल चीज अगर मोहसिन नकवी साहब आपको पता है तो वेल एंड गुड। वैसे तो नॉर्मली सबको ही पता है कि भाई मेन चीज है पैसा। पैसा हर चीज में इन्वॉल्व है। जिस जगह पर पैसा ज्यादा इन्वॉल्व होता है, पैसा ज्यादा लगता है, प्लेयर्स को ज्यादा पैसा मिलता है और पैसा नजर आता है, भाई वो चीज ऑटोमेटिकली बूम पकड़ती है। बिल्कुल। आईपीएल इसी वजह से नंबर 1 आप पे यहाँ है। से देख ले कि अब जो है बिग बैश को कौन पूछता है ऐसे भाई। ही उन्होंने जो है बिग बैश को ऊपर लाने के लिए, तमाशे को अट्रैक्ट लाने के लिए, कि उन्होंने क्या किया जी, बाबर आजम को 8 करोड़ के अंदर इन्होंने खरीदा है। हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि भाई बिग बैश ने इतना पैसा खर्च किया है, वो भी किसी पे। और बाबर आजम सिंगल प्लेयर पे। हाँ, और बाबर आजम जो है वो उनको जो है मायूस नहीं कर रहे, वो कह ले कि जी जो उनके फॉलोअर थे जिस पेज के ऊपर बिग बैश के, फॉलोअर भी ट्रिपल का ही गुना बढ़ गए। ऐसे ही है। तो भाई बाबर आजम भी जो है ना उनको पैसे कवर करके दे रहे हैं, उनको नुकसान नहीं हो रहा। तो यही चीज है। चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो भाई जैसा कि आपको हमने बताया कि रिसेंटली अभी फखर जमान पे फाइन हुआ, उससे पहले हारिस रऊफ पे, ज़ालिदा फरहान पे आईसीसी की तरफ से कोई आईसीसी ना कोई हाँ फाइन पाकिस्तान पे चल लगते रहा रहे हैं। था। तो अब भाइयों टीम इंडिया के ऊपर फाइन हुआ है 10% के, पता नहीं 5% मैच फी का। मैच फीस वो किस वजह से हुआ ये मजर भाई आपको बताएंगे डिटेल। भाई। इनके ऊपर जो फाइन हुआ है बिलाल भाई, वो लेट ओवर की वजह से हुआ है, जो इन्होंने जो मैच खेला ना। और मजे की बात है केएल राहुल ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ जी हमारी गलती है। टेम्परेरी कैप्टन वही थे मेरे ख्याल हाँ, तो ये भी बड़ी बात है कि भाई फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि आईसीसी ने जो है इंडिया को जो है वो भाई नोटिस भेजा कि आपने स्लो ओवर रेट जो है वो किया है 5% मैच का हिसाब से, उन्होंने उसको जुर्माना किया आईसीसी वालों ने इंडिया को। तो भाई अच्छी बात है। हम तो बहुत ही कह लेंगे सुनने में नहीं आता था हम कि तो यार समझ रहे हैं कि सिर्फ आईसीसी ने पाकिस्तान भी नजर रखी हुई है। फर्स्ट जो उनकी प्योरिटी है वो पाकिस्तान है, बाद में जो है वो कह ले जी ऑस्ट्रेलिया हो जाए, हाँ डिफरेंट, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। इंडिया जो है वो इस गिनीज बुक में है ही नहीं था। इंडिया जो था वो बाहर था। जाहिर सी बात है कि भाई इंडिया जो है वो, इंडिया की एक ही बात है, उनके यूट्यूबर एक्स क्रिकेटर खुद मानते हैं इंडिया आईसी भाई हाँ कि हम जो है भाई पैसा जो है वो हमारा है, तो पैसा बोलता है। वही ना, आईसीसी मींस इंडियन
क्रिकेट काउंसिल, नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये ये बात सही चीज सी है। है। टॉपिक छोटा था, लेकिन हमने कहा कि हम अपने ऑडियंस को बताएं कि भाई ये अपडेट आई है, और फाइनली आईसीसी ने इंडिया पे भी फाइन किया, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। और रिसेंटली डेज में तो हमें नहीं लगता था कि कहीं आईसीसी इंडिया पे नजर भी और जिस डालेगी। तरह जो है वो बुमराह ने जो है वो हाँ। टिम्मा को बोला है, बोना। हाँ बोना बोला, गाली दी, अब्यूज किया उसने, तो यकीन करें कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसे ही है। कुछ एक्शन नहीं लिया गया। कि एक होता है कि जिस इवन के तरह वार्निंग भी नहीं दी गई। हाँ, हाँ हमारे पाकिस्तान में वो फखर जमान ने जस्ट यूं हैंड ऊपर किए हैं, और पता चला जी नेक्स्ट डे पता चल गया आईसीसी ने जो है वो उस पर जुर्माना आयद कर दिया है 10% फीस का। इंडिया हाँ। को फिर भी 5% किया, चलो फाइन तो किया ना। फाइन किया है, ये भी है उसको 10% जो है। उससे पहले जो है वो एशिया कप में जो मसले मसाइल चल रहे थे, वो उसके अंदर भी जो है सूर्या कुमार के ऊपर इनका जो है वो कह ले कि इन्होंने न्यूज पे आने नहीं दी बात। ऐसे ही है। तो बड़ा ही कह ले कि इन्होंने जब देखा कि हारिस रऊफ को 2 डिसअपॉइंट मैच, किया वैसे हाँ, अपने डिसीजन से इन्होंने। ये है कि 2 मैच उसको बैन किए, फिर 30% जुर्माना आयद कर दिया। उधर से इन्होंने जो है अपने खिलाड़ी का जो है उसको बस जुर्माना किया और कुछ नहीं कहा, हालांकि वायलेशन जो है वो उसकी तरफ से ज्यादा हुई है। ऐसे ही है, लेकिन मगर क्या कहते हैं, बेशक थोड़ा ही फाइन हुआ है, फाइन तो हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आईसीसी इस चीज का ख्याल रखेगा कि भाई सारे इक्वल है। हाँ, सारे इक्वल है, सारी टीम इक्वल है, और बैलेंस तरीके से सबके साथ बिहेव करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।